हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं फिर से क्लास 12th की चैप्टर 2 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री लेकर आया हूँ। मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ इंट्रोडक्शन प्लस एनसीईआरटी की 2.1 जो एक्सरसाइज है मैं बता चुका हूँ। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। तो बिना देर किए हुए चलते हैं आज की जो टॉपिक है चैप्टर 2 क्लास 12th की इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मैं पिछला वीडियो में बता चुका हूँ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होती क्या है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाते कैसे हैं, सारी चीज़ों को बता चुका हूँ। तो बिना देर के हुए हम लोग चलते हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.2। जरा देखते हैं क्या क्वेश्चन कहती है। प्रूव द फॉलोइंग, हमें प्रूव करने बोला जा रहा है। प्रूफ जहां करने बोला जाए मतलब कि समझ जाना LHS इक्वल टू RHS, हमें प्रूफ करना है दोनों साइड इक्वल है। जरा देखते हैं इक्वल कैसे है। पहला क्वेश्चन क्या है, 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। हमने आपको पहले ही बता रखा है साइन इनवर्स है तो साइन ही उसको एग्जिस्ट करवा सकता है। तो हम लोग मान के लेके चलेंगे हम लोग जो बाहर में दिखे उसी को हम लोग मान के चलेंगे, तभी वो एग्जिस्ट करवा सकता है, तभी वो हम लोग कट सकता है। इसलिए हम लोग यहां मान के क्या चलेंगे, लेट x इक्वल टू क्या मानेंगे, साइन x। जैसे ही हमने साइन x माना, जहां जहां x दिख रहा है आपको, जहां जहां x दिख रहा है हमें पुट कर दो, साइन x पुट कर दो, कुछ नहीं करना है। जैसे हमने साइन x पुट किया 3 साइन इनवर्स x के पे हमने क्या माना है, साइन x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x, x के मैंने क्या माना है, साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। सर अब बताइए कहां से ये सब लाए, नहीं कहीं से नहीं लाया मैं, बस वही जो मैंने माना था। x इक्वल टू क्या माना है, साइन x माना है। साइन x जहां जहां x दिख रहा है हमें क्या करना है, सिर्फ साइन x पुट कर देना है। जैसे ही पुट करोगे क्या करेगी, साइन इनवर्स और साइन क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। जैसे ही एग्जिस्ट करेगा क्या बचेगी, सिर्फ 3x इक्वल टू, ये जरा देखिए ये कुछ दिख रहा है, इतना हमें क्या दिख रहा है, ये फॉर्मूला बेस्ड दिख रहा है। आज की जो ये वीडियो है मैं बता रहा हूं यहाँ फॉर्मूला भी यूज होने वाली है। जो जिस क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज होगी मैं क्वेश्चन के बगल में ही फॉर्मूला लिखा हूं, क्योंकि आपको प्रॉब्लम ना हो कि कौन सी फॉर्मूला कहाँ पे यूज होगी। तो जरा देखिए इस टाइप का जो दिख रहा है वो कहीं फॉर्मूला बेस्ड दिख रहा है। कौन सा फॉर्मूला, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला पे दिख रहा है। ये फॉर्मूला मैंने एंगल चेंज किया है ना, एंगल कुछ नहीं, एंगल आप कुछ भी रख सकते हो, एक्स वाई जेड कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, आप एक्स वाई जेड एज्यूम कर सकते हो। आप फिर थीटा में एंगल 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री कुछ भी एज्यूम करना है तो कर लो। तो मैंने क्या यहाँ रखा है, 3 थीटा, साइन 3 थीटा, मतलब कि क्या होगी, साइन, एक सेकेंड कट गया पूरा, कोई नहीं, जरा फिर से देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है। 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। जरा हम लोग क्या हमने बोल रखा है कि अगर साइन इनवर्स है तो साइन ही उसको एग्जिस्ट करवा सकता है। मैं बार बार बोल रहा हूं जो चीज दिया हुआ इनवर्स में उसी को मान के चलेंगे तभी वो एग्जिस्ट करेगा। क्या हमने माना है, लेट क्या माना, x इक्वल टू हम लोग मान रहे हैं साइन x। जैसे ही हमने साइन x माना जहां जहां x है वहां सिर्फ पुट कर दो, 3 साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू साइन इनवर्स 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। हमने कुछ नहीं किया, जहां जहां x दिख रहा है वहां हम साइन x पुट कर दिए हैं। अब जरा बताइए जहां ये साइन इनवर्स और साइन दिखे वो क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, सर कटेगा, हाँ बिल्कुल, 3x बचेगा क्या, सिर्फ 3x। ये चीज जो दिख रहा है वो कुछ
कहीं कहीं फॉर्मूला बेस्ड दिख रहा है, मैं आज फॉर्मूला भी इसी के साथ अटैच कर डाला हूं। जरा देखिए 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x कौन सा फॉर्मूला पे दिख रहा है, 3 sin 3 थीटा पे दिख रहा है। एंगल कुछ भी है, वहां थीटा यहाँ x है, आप कुछ भी मान सकते हो, थीटा मान सकते हो, एंगल कुछ भी मान सकते हो, कुछ भी अज्यूम कर सकते हो आप। जरा बताइए ये क्या sin 3 थीटा बन सकता है, हाँ साइन इनवर्स sin 3, हमने x माना है तो x मान के चलेंगे, क्या करेगा ये एग्जिस्ट करेगा, क्या बचेगा 3x, मतलब कि हमने प्रूव कर डाला LHS इक्वल टू RHS। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने पहले ही बता रखा है जो चीज दिया हुआ है उसी को मान के चलना है, वही इसीलिए हम लोग मान के चलेंगे क्योंकि उसको हम लोग एग्जिस्ट करवाना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन क्या है 3 cos इनवर्स x। अब cos बोल रहा है मतलब कि हमें cos ही मानना होगा, क्योंकि cos अगर हम लोग मान के चलेंगे तो क्या होगा वो एग्जिस्ट करेगा। जरा देखते हैं 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। x क्या मानेंगे हम लोग, अगर cos x मान लेते हैं। जैसे हमने cos x माना, जहां जहां x दिख रहा है cos x बैठा दो, जहां जहां x दिख रहा है cos x बैठा दो। चलिए बैठाते हैं 3 cos इनवर्स cos x, cos इनवर्स 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। जरा बताइए cos इनवर्स cos क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। जैसे हमने एग्जिस्ट करवाया इसको, क्या बचेगी 3x, जैसे ही 3x बचेगा। अब एक क्या एक फॉर्मूला टाइप का दिख रहा है, जैसे हमने फॉर्मूला को तब्दील किया, जैसे हमने इसको बदल डाला, जैसे हमने बदला क्या बचेगा cos 3 थीटा आएगी। जैसे हमने cos 3 थीटा लिखेंगे, cos इनवर्स और cos क्या करेगी एग्जिस्ट करेगी, सिर्फ बचेगी क्या थीटा। थीटा हम लोग x माना है, यहाँ x लेके चलेंगे। जरा जैसे हम लोग यहाँ cos इनवर्स cos 3x, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला इसका, तो ये क्या करेगी एग्जिस्ट करेगी, मतलब कि 3x क्या हुआ प्रूव हो गया, मतलब कि RHS इक्वल टू LHS या LHS इक्वल टू RHS। कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। जो दिया हुआ है क्वेश्चन उसको सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में बोला जा रहा है करने के लिए। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब क्या है, सबसे छोटा, कोई चीज है बड़ी उसको तोड़ के उसको छोटा कर देना है, उसी को हम लोग बोलेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म। जरा देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। अब बताएं मैंने कि tan जब दिख रहा है मतलब कि हमको क्या मानना है, tan ही मानना है। क्यों, क्योंकि वो एग्जिस्ट करेगा, जैसे एग्जिस्ट करेगा हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म तैयार हो जाएगा। जरा देखते हैं हमने क्या माना, लेट x इक्वल टू tan थीटा माना। जैसे हमने tan थीटा माना, क्या होगा जहां जहां x दिख रहा है वहां आप क्या कर दो tan थीटा बैठा दो। जरा बैठा देते हैं, क्या देख रहा है tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा। जरा बताइए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हमने कुछ पढ़ा है क्या 10th 11th में? हाँ क्या पढ़ा है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा होगा। अब इसका क्या होगा, फॉर्मूला तो हमने 10th में पढ़ के आया है 11th में कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा। जो फॉर्मूला दिख रहा है उसको हम लोग बैठा देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। जैसे सेक स्क्वायर थीटा बैठाया रूट अंडर tan स्क्वायर थीटा, जैसे tan थीटा है सिर्फ, ये स्क्वायर नहीं है, सिर्फ tan थीटा हमने माना है।
टेन थीटा, हमने सिर्फ टेन थीटा माना है। अब क्या हमने बताया था, पाइथागोरस थ्योरम आप लोग पढ़ के आए होंगे, जहां स्क्वायर लगता है अगर हम लोग हटाना रहता है तो रूट अंडर चढ़ाते हैं, और जहां हम लोग दोनों को स्क्वायर और रूट अंडर हटाना होता है तो कट जाता है। वैसे हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर और रूट अंडर कट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ टेन इनवर्स सेक माइनस 1 अपॉन टेन टेन थीटा। अब सेक को हम लोग क्या तब्दील करेंगे, सेक को क्या बदल सकते हैं, इतना तो हमारे आंसर तो आएगा नहीं, आएगा ही नहीं इतना में। अब जरा बताइए, सेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/cos लिख सकते हैं सर, हाँ। टेन इनवर्स क्या होगा सेक का, 1/cos थीटा माइनस 1 अपॉन टेन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब जैसे ही हमने ये लिखा टेन इनवर्स, ये एलसीएम लेगा तो क्या होगा, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बाई कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होगा, कटेगा, क्या बचा, सिर्फ 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। जिसको इरेज करते हैं, क्या बचा, सिर्फ टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब जरा बताइए, अब जो ये फॉर्मूला दिख रहा है ये फॉर्मूला यूज होगा। जरा बताइए, cos 2 थीटा दिया है, मतलब कि cos 2 है, यहाँ क्या दिख रहा है, सिर्फ एक cos दिख रहा है, एक cos दिख रहा है, मतलब कि इसको हम बाय 2 कर देंगे तो ये क्या होगा, एक थीटा बन जाए, एक cos थीटा बन जाएगा। जैसे एक cos थीटा बनेगा मतलब कि इधर भी क्या होगा, बाय 2 होगा, बाय 2 होगी जैसे, वैसे हमने लिखेंगे 1 माइनस cos थीटा मतलब क्या, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। क्यों 2 किए, क्योंकि अगर यहाँ cos 2 थीटा है मतलब कि अगर हम बाय 2 करेंगे तो उधर भी बाय 2 करेंगे, इसलिए एंगल में थीटा बाय 2 हुआ। अब साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा यहाँ क्या है, ये 2 साइन थीटा है, मतलब कि 2 साइन थीटा है, मतलब हमें एक साइन थीटा निकालने के लिए बाय 2 से डिवाइड करना होगा। जैसे हमने बाय 2 से डिवाइड करेंगे क्या होगा, बाय 2 होगी इधर भी, जैसे 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, कोई दिक्कत नहीं। टेन इनवर्स मल्टीप्लाई कर दीजिए चुपचाप से, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। इतना हमने कर दिया, कुछ नहीं किया अभी तक, बस गुना भाग वही किया जो हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1 से 1 काट दो, मैथ में सबसे अच्छी बात यह है कि काटने में मजा आता है। जैसे हमने काटा क्या बचा, सिर्फ क्या बचा, क्या बचेगा, सिर्फ टेन इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। मतलब कि यहाँ एक 2 साइन थीटा बाय 2 है, यहाँ 2 है, मतलब कि अगर हम काट देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमने 2 साइन थीटा काटा, क्या बचा, टेन इनवर्स साइन थीटा बाय 2 बाई कॉस थीटा बाय 2। इसको हम लोग क्या जानते हैं, टेन थीटा बाय 2। अब ये क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, क्या बचेगा, थीटा बाय 2। हमने पहले ही माना था, क्या माना था, हमने पहले ही क्या माना था, हमने माना था कि लेट x इक्वल टू टेन थीटा। यहाँ से थीटा हम लोग क्या निकालेंगे, x टेन इनवर्स, मतलब कि 1/2, जैसे यहाँ थीटा बाय 2 निकला, क्या होगा, थीटा हो जाएगी हम लोग को
एक्स 1/2 टेन इनवर्स एक्स। थीटा बाय 2 मतलब क्या हुआ 1/2 टेन इनवर्स एक्स। हमने यहाँ से कुछ नहीं किया, थीटा का वैल्यू निकाला एक्स। अब बताइए सर ये कहाँ से आया, जरा ठीक है कोई दिक्कत नहीं मैं बता दूंगा। अब बताइए थीटा यहाँ है एक्स टेन थीटा, ये यहाँ पे हमने एक्स माना था ना, एक्स क्या है टेन थीटा है, थीटा यही है, मैं टेन को उधर ले आया, मतलब कि क्या होगा बाय में होगा, ऊपर करेंगे तो क्या होगा इनवर्स। जैसे ही बाय में होगा, जैसे ही बाय में जाएगी मतलब टेबल पलट देंगे, क्या बन जाएगी इनवर्स बन जाएगी। इसलिए हम लोग क्या माना है एक्स टेन इनवर्स, मतलब पहले थीटा बाय 2 था तो 1/2 टेन इनवर्स एक्स, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। कोई दिक्कत नहीं, हमें कुछ करना नहीं है, जो दिया हुआ है 10 अगर दिया हुआ है तो 10 मान के चलेंगे, क्योंकि उसको हम लोग एग्जिस्ट करवाएंगे। कैसे देख लीजिए, जैसे हमने यहाँ 10 को माना 10 बना 10 एग्जिस्ट करवाया, बस कुछ नहीं, छोटी छोटी फार्मूलाज है, ट्रिगोमेट्री बिना फार्मूला का बन ही नहीं सकता है, इसलिए छोटी छोटी फार्मूला को याद रखनी है। बस छोटी छोटी फार्मूला जैसे याद होगी क्वेश्चन बन जाएगी, कोई चिंता घबराने वाली बात नहीं है। क्वेश्चन दिखता है कॉम्प्लिकेटेड बट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन रहती नहीं है। जरा अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जरा देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिख रहा है, इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। जरा देखिए ये क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं है, आप लोग से भी बन सकता है, बट कोई नहीं, मैं आप लोगों को मौका दूंगा बनाने के लिए, इसलिए घबराइए नहीं। दिख रहा है 10 इनवर्स, हमें क्या लाना है यहाँ पे सर 10 ले आओगे ना तो एग्जिस्ट कर जाएगी, हाँ बिल्कुल। तो 10 लाने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा सर, ये कुछ फॉर्मूलाज पे दिख रहा है 1 माइनस कॉस थीटा, मतलब कि वहाँ 2 थीटा है और यहाँ 1 थीटा है, मतलब हम लोग बाय 2 कर देंगे तो 1 थीटा मिल जाएगा। तो जैसे हमने बाय 2 किया, जैसे हमने बाय 2 किया, जरा देखते हैं पूरा का रूट अंडर 2, इसका 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा है, मतलब कि ये क्या हो गया यहाँ 2 कॉस थीटा है, यहाँ 1 है, बाय 2 कर देंगे दोनों से, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या बन जाएगी उसका 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन, ये तो हॉल में है ना, बड़ा कर दिया हमने भी। जरा क्या दिख रहा है 1 प्लस कॉस एक्स, मतलब कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा दिया हुआ है, थीटा कुछ भी मान सकते हैं, एक्स मान के चल रहा है, एक्स क्वेश्चन दिया हुआ है तो एक्स मान के चलते हैं हम लोग। जब एक्स माना तो क्या यहाँ 2 दिया हुआ है, 2 कॉस थीटा है, जब हम एक कॉस थीटा निकालने के लिए क्या करना होगा बाय 2 करना होगा, जब बाय 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगी 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। जरा मालूम है इसको काट दीजिए, जैसे हमने काटा 10 इनवर्स रूट अंडर क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, क्या आएगा 10 इनवर्स साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होता है सर पता है 10 स्क्वायर थीटा होता है, 10 स्क्वायर थीटा अप बाय 2। जरा बताइए रूट अगर हटाएंगे तो स्क्वायर भी हटेगा, जैसे स्क्वायर हटेगा क्या बचेगा 10 इनवर्स 10 थीटा बाय 2, मतलब कि 10 क्या करेगी एग्जिस्ट करेगी, क्या बचेगा सिर्फ थीटा बाय 2। यही तो लाना था सिंपलेस्ट फॉर्म में, हमने पहले ही बोल रखा था ये क्वेश्चन आपसे भी बन सकता है, बन सकता नहीं बनेगा, बस कॉन्सेप्ट याद रखो। हमें क्या दिख रहा है 10 दिख रहा है, हमें क्या लाना होगा 10 लाना होगा, क्योंकि 10 अगर ले आएंगे तो शायद हमें क्या होगा एग्जिस्ट कर सकता है, एग्जिस्ट करेगी, बस फॉर्मूलाज कुछ याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 2 थीटा दिया था, मतलब कि दो है यहाँ, जब हम लोग 1 निकालने के लिए क्या करना होगा बाय 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1 निकल गया, जब 1 निकला तो फॉर्मूला पे लगाया 10 आया, 10 हमने एग्जिस्ट करवा दिया, थीटा बाय 2 बचा, थीटा बाय 2 लिखने के बाद हम लोग तुरंत आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं। जरा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लग रहा है बहुत बड़ा, क्या बड़ा है क्या, नहीं बड़ा नहीं होगा, जरा देखते हैं।
cos x माइनस साइन एक्स, टेन इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, जरा दिमाग लगाइए। क्या हम लोग इसको 10 दिया हुआ है बाहर में, 10 दिया हुआ है बाहर में, क्या इसको हम लोग 10 में लाएंगे कैसे सर? अगर हम लोग cos, यहाँ साइन बाई कॉस है, यहाँ भी साइन बाई कॉस, जब साइन बाई कॉस होगा तो 10 बन सकता है। 10 कैसे बनेगा, हम लोग कर सकते हैं ना, डिवाइडेड बाय cos x कर सकते हैं। जैसे हमने डिवाइड बाय 2 cos x किया, क्या बचेगी 10 इनवर्स cos x माइनस साइन x अपॉन cos, सेपरेट कर देते हैं, इसको सेपरेट कर देते हैं, डिवाइडेड बाय cos x। क्या करना है, टेन इनवर्स cos x अपॉन cos x माइनस साइन x अपॉन cos x का होल cos x अपॉन cos x माइनस साइन प्लस है साइन x बाई cos x। क्या किया हमने अभी तक, कुछ किया नहीं, बस डिवाइडेड बाय cos x कर दिया, दोनों से क्या कर दिया, cos x से डिवाइड कर दिया। जैसे हमने cos x से डिवाइड करूंगा क्या बचेगी, ये कट जाएगा, मतलब कि 10 इनवर्स 1 माइनस साइन x और cos x क्या हो जाएगा, 10 बन जाएगी ना। ये क्या बचेगा, साइन में 10x, ये भी क्या होगा 1 प्लस 10x। जरा बताइए हम लोग इस फॉर्म में कैसे ला सकते हैं, ये भी माइनस दिख रहा है, यहाँ भी माइनस दिख रहा है, यहाँ भी प्लस दिख रहा है, यहाँ भी प्लस दिख रहा है, मतलब फॉर्मूला पे बन सकता है अगर आप थोड़ा चाहेंगे तो। कैसे थोड़ा चाहेंगे, 10 ये हमारा कैसे बन सकता है, हमें मालूम होगा 1 का वैल्यू कितना होता है, बस वही चार्ट में जो हमने बोला था कि आपको इस चार्ट जाना है, बस 1 का वैल्यू क्या होता है 10 पाई बाई 4, बस हम यहाँ वही लिख देंगे 10 इनवर्स 10 पाई बाई 4, कोई दिक्कत, माइनस 10x अपॉन 1 का क्या करना है, 1 को 1 रखना है, बस इसी फॉर्मूला पे हम लोग को सेट कर देना है। ये फॉर्मूला पे जहां सेट हुआ क्या बचेगा 10 ये माइनस बी, बस इसी को ले आके एडजस्ट करवा देंगे, ये माइनस बी जो हो जाएगा, खत्म कहानी। बस जरा देखते हैं 10 ये मान लेंगे, क्या हम लोग यहाँ कुछ नहीं तो 1 तो मल्टीप्लाई रहती है ना, जब 1 हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई रहता था, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 पाई बाई 4 इंटू 10x। जरा देखिए ये जो चीज दिख रही है मतलब कि इस फॉर्म में दिख रहा है, इस फॉर्म में दिख रहा है, मतलब कि हम सही जा रहे हैं। जब सही जाएंगे ना तो क्या होगी, इसका पूरा वैल्यू मतलब क्या होगा 10 ये माइनस बी, मतलब कि 10 इनवर्स 10 ये में क्या है पाई बाई 4 माइनस 10 बी में क्या है 10 तो यहाँ एक ही बार लिखेंगे ना, जरा देखेंगे क्या है 10 क्या है ये माइनस बी, मतलब पाई बाई 4 माइनस एक्स, ये क्या होगी 10 एग्जिस्ट करेगा, क्या बचेगा सिर्फ पाई बाई 4 माइनस एक्स। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया आंसर। मैं फिर से बता देता हूं, कुछ नहीं करना है, देखना है पहले बाहर क्या है 10x है ना, 10x है तो हम लोग 10 को लाने के लिए क्या करना होगा, बस प्लस और माइनस करना है, बस इधर से उधर नचवान देना है। ट्रिगोमेट्री में बिना फॉर्मूला तो कुछ नहीं हो सकता है, इसलिए फॉर्मूला को ध्यान में रखना। बस हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, cos x से डिवाइड कर दिया, cos x बाय cos x क्या होगा कटेगा, sin बाय cos क्या होगा 10 होगा, cos x क्या होगा कट जाएगा, sin बाय cos क्या होगा 10 होगा, मतलब कि कटेगा तो 1 माइनस 10x और क्या होगा 1 प्लस 10x। सर हम देख रहे हैं कुछ ये फॉर्मूला पे दिख रहा था माइनस है प्लस है, माइनस है प्लस है, मतलब कि कुछ बनेगा, 1 दिख रहा है सर, अब कहाँ से लाएंगे, अरे 1 का मालूम है ना पाई बाई 4 क्या होता है
टेन पाई बाई 4 का वैल्यू 1 होता है। बस हमने वही किसी को कन्वर्ट कर दिया, बस वो तब्दील कर दिया। जैसे हमने उसको बदला पाई बाई 4 में, मतलब कि ये एंगल कुछ तो मिल गया। फिर यहाँ से हमने यहाँ सर ये 10 ये कहाँ से लाए, अरे कुछ नहीं, यहाँ से मल्टीप्लाई तो कुछ है तो एक ही मान सकते हैं ना, 10x ये 1 से मल्टीप्लाई है तो वही आएगा। जैसे हमने ये 1 माना, पाई बाई 4 इसका भी वैल्यू हो जाएगा। जैसे पाई बाई 4 हमने लाया, बस इसी फॉर्मूला पे बन गया। जैसे फॉर्मूला पे लाया क्या हुआ, 10 ये माइनस बी, 10 ये माइनस बी लाया, क्या होगा 10 10 एग्जिस्ट करेगा, जो बचेगी वो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा।